क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल तक अगर गायब रहे तो क्या होगा? ये काल्पनिक तो जरूर है, पर अगर किसी भी तरह ये असल में हुआ तो क्या होगा? उस अद्भुत चीज को आप अभी देखने वाले हो। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौर मंडल के अंदर आ चुका है। धरती के लोग इस बात से बेखबर हैं। यह स्पेसशिप है एक दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं और वो डायसन स्फीयर नाम का एक एडवांस्ड मशीन ले आए हैं, जिसकी मदद से वे सूरज को अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वह चीज है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। पर अब जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौर मंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, शुक्र, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग हो गए हैं और अब अंतरिक्ष में दूर दूर इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रखकर एक सिस्टम बना पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है, अभी भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौर मंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। यह इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। उधर एलियन सूरज को ले जा चुके हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो गई, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा, चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उस पर पड़ता है तभी वह हमें दिखता है, क्योंकि अब सूरज गायब हो चुका है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे भयानक तरीके से पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट के हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर अब जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 1 घंटा बीत चुका है। दुनिया के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह हुआ क्या है। दुनिया के जिस साइड में रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। अब धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म बनी है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए लेकिन अभी तक कोई सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि यह घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी गर्मी मौजूद है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत यह है कि सूरज से मिली गर्मी को वह कुछ दिनों तक अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो जाए। पर यह स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3-4 दिनों तक ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है और अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है, क्योंकि सैटेलाइट्स जिन्हें सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उनकी पावर ऑफ हो चुकी है। किसी भी तरह हाई पावर बैटरीज की मदद से वह 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं सारी की सारी अब तक जम चुकी हैं। इस माइनस टेम्परेचर के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो अब जम चुके हैं। इसलिए मोबाइल फोन और टावर्स भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फोन्स भी बंद हो गई हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगह पर बिजली बची है जहां पर अदर मीडियम से बिजली बनाई जाती है।
धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वह भी कुछ ही दिनों में बंद होने वाले हैं। लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। ज्यादातर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि बिना सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के वह इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर अब धीरे धीरे मर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अब अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसके चलते अब पूरी धरती पर इसकी कमी हो गई है। और उतने पेड़ अब नहीं बचे हैं जिससे सारे जानवरों को खाना मिल पाए। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने उन 7 दिनों में अपने लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा लिए हैं, ताकि वह इस कपकपाती ठंड से बच पाए और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सके। और गवर्नमेंट भी गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रही है, ताकि वह उसमें रह पाए और ठंड से बच पाए। सारे लोग अब एक ग्रुप में जी रहे हैं। इस समय धरती पर अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता कब दिन है और कब रात। पहले दिन और रात हुआ करता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान के तारों का एक अलग ही मैप दिख रहा है। अब धरती स्पेस में अकेले तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ चुकी है। अब 1 महीना बीत चुका है। धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। टेम्परेचर करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है। बर्फ से जमी हुई धरती ऑलमोस्ट पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी है। धरती के लगभग सारे पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं। उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडे जगहों में पहले से रहने की आदत थी, धरती के ज्यादातर जानवर अब तक मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जो जीव हैं, समुद्र के जमने के चलते अब तक वो भी मर चुके हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे अब तक खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में 1 महीने बाद इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट के धुएं की जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं रहा। लेकिन एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हीट ज्यादा है, जैसे कि वो नदियाँ जो किसी ज्वालामुखी के पास हैं। वो नदियाँ अभी भी तरल रूप में हैं, इसलिए उसमें 1 महीने बाद भी जीवन बचा है। 1 साल बाद जो जीवन बचा हुआ था वह भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे वोल्केनो यानी ज्वालामुखी इस अनइमेजिनेबल ठंड के चलते डीएक्टिवेट हो चुके हैं, जिसके चलते जो समुद्र बचे हुए थे वह भी अब तक जम चुके हैं, सिवाय एकाध को छोड़कर। धरती पर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर और इंसान धरती पर मौजूद नहीं है। धरती की सतह पर बर्फ की जो लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो चुकी है। शहरें अब कुछ ऐसी दिख रही हैं। सारे बिल्डिंग बर्फ में जमे हुए हैं और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ वहाँ फॉर्म हो गई हैं। और आश्चर्यजनक तरीके से एक ऐसी जगह बची है जहाँ पर अभी भी जीवन बचा हुआ है। अब सिर्फ एक ही जगह बची है जहाँ पर जीवन अभी भी चल रहा है, वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक जगह है जहाँ उसे धरती के कोर से टेम्परेचर मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पर पानी बचा हुआ है और जिंदगी मौजूद है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला। धरती की आबादी खत्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। लोगों के पास खाने का कोई सोर्स नहीं बचा है। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद 100 साल और बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच चुका है और इस टेम्परेचर में इंसानों का कुछ ऐसा हाल हुआ है। 1100 सालों बाद धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते किसी अनजान नई जगह पर पहुंच चुकी है, सौर मंडल से बहुत दूर। और उधर दूसरे साइड जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी, ये सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। धरती फाइनली अब 1100 साल में तैरते तैरते उस जगह पर आ गई है जहाँ पर स्पेस के रैंडम एस्ट्रॉइड धरती से टकराना शुरू हो गए हैं। स्पेस में तरह तरह के एस्ट्रॉइड और दानव पार्टिकल्स घूमते रहते हैं और बहुत ही खतरनाक रेडिएशन भी आते रहते हैं, जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकते हैं। और अपने इस सफर के आखिर में धरती एक बहुत ही तेजी से आती हुई एस्ट्रॉइड से टकरा गई और अब सब कुछ खत्म हो गया।
और अगर यह नहीं भी हुआ तो धरती अरबों साल तक ऐसे ही घूमती रहेगी और इस बात के भी चांसेस हैं कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले। पर दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्त, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस यानी कल्पना है। असल में धरती हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जीवन संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, इसलिए इसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आप मिस्ट्री एंड साइंस यानी विज्ञान और रहस्यों से भरी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करना। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो।